हेलो बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बैंकिंग कंपनी का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोगों को पार्ट 2 देखना है। देखिए, ये कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते फॉर्मेट, फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हमारे को बनाना है तो उसका शेड्यूल है 13, 14, 15, 16। तो अब ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना कि शेड्यूल नंबर जो 13 और 14 है वो इनकम से रिलेटेड है बैंक का, और 15 और 16 है वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। डबल से बोलता हूँ, जो शेड्यूल नंबर 13 और 14 है वो बैंक की इनकम से रिलेटेड है, और जो 15 और 16 है वो बैंक के एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। चलो, कल आपने ये शॉर्ट फॉर्मेट देखा था जहाँ पे इनकम मतलब कमाई, एक्सपेंडिचर म्हणजे खर्चे, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करें तो प्रॉफिट आता, और जो प्रॉफिट आया उसका एप्रोप्रिएशन मतलब विभाजन करते, जैसे कि स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड को ट्रांसफर करना। अब हम लॉन्ग फॉर्मेट देखने वाले हैं बैंक का, तो हम पार्ट पार्ट में देखेंगे। अभी सिर्फ इनकम का देखते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले ये लॉन्ग फॉर्मेट है बैंक का। लॉन्ग फॉर्मेट में पढ़ते हैं ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो देखो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, शेड्यूल नंबर, करंट ईयर के फिगर और प्रीवियस ईयर के फिगर। तो ये आपको जो अमाउंट के 2 कॉलम दिख रहे हैं इधर राइट हैंड साइड में, लास्ट के 2 कॉलम, तो वो बैंक को करंट ईयर और लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर दोनों इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसके लिए 2 कॉलम है। तो आप देखो, इनकम बैंक की 2 जगह से आती, एक इंटरेस्ट अर्न, एक अदर इनकम। इंटरेस्ट अर्न का शेड्यूल नंबर 13 है, अदर इनकम का शेड्यूल नंबर 14 है। टोटल इनकम, ये दोनों इनकम की टोटल लगाएंगे तो टोटल इनकम आ गई। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब इंटरेस्ट से रिलेटेड खर्चे और बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे, ये शेड्यूल नंबर 15 और 16 है। प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी, इसका कोई शेड्यूल नहीं है। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस किया तो प्रॉफिट आ जाता। नेट प्रॉफिट करंट ईयर का, प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर का। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा, फॉर्मेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बार बार देखने से आपके ध्यान में आएगा कि इनकम के 2 हेड है, एक्सपेंडिचर के 3 हेड है, उसमें से 2 हेड को शेड्यूल नंबर है और तीसरे को शेड्यूल नंबर नहीं है। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस किया तो प्रॉफिट आता। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का विभाजन करना, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, अदर रिजर्व, ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, प्रपोज डिविडेंड, बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट। चलो, इतना आपने समझ लिया क्या? देखो वाला, पहले इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम, ये बैंक की 2 इनकम है। अब चलते हैं शेड्यूल नंबर 13 के हिसाब से बैंक की कौन कौन सी इनकम हो सकती। ये 4 नाम आपको याद करने हैं। तो बैंक लोगों को लोन देती, उससे बैंक को इंटरेस्ट मिलता। इंटरेस्ट अर्न, अर्न म्हणजे कमवणे, तो इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस एंड बिल, यहाँ एडवांसेस मतलब लोन होता, तो बैंक ने दिए गए लोन के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, ये बैंक की इंटरेस्ट इनकम है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा शेयर मार्केट में या कोई दूसरी कंपनी में, तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट बैंक की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई, बैलेंस बैंक के रखती है अपना आरबीआई के पास, उससे मिलने वाला इंटरेस्ट बैंक की इनकम है। एंड अदर इंटर बैंक फंड, दूसरी बैंकों के पास रखे गए फंड से मिलने वाला इंटरेस्ट बैंक की इनकम है। और अदर्स, अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज थोड़ी सिंप्लीफाइड हो गई होंगी अभी आपके पास। तो आपको पहले ये समझना है, ये देखो, ये हेडिंग में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम। इनकम के नीचे क्या आता है? इंटरेस्ट अर्न, अर्न मतलब बैंक ने जो इंटरेस्ट कमाया, तो उसका शेड्यूल कौन सा है? 13। तो बैंक को कहाँ कहाँ से इंटरेस्ट आता? इंटरेस्ट ऑन लोन, आप सिंपली ये समझ सकते कि बैंक ने जो लोन दिया उससे आने वाला इंटरेस्ट, बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे आने वाला इनकम, बैंक का जो बैलेंस है आरबीआई के पास उससे मिलने वाला इंटरेस्ट, और अदर बैंकों के पास में रखा गया पैसा उससे मिलने वाला इंटरेस्ट, और अदर्स, ये सब, ये चारों नाम मिलाए तो इससे बैंक के पास में इनकम आती है। ये इंटरेस्ट इनकम है। अब आप हेडिंग में दूसरा नाम देखो, शेड्यूल नंबर 15 में अदर इनकम, ये छोड़ के सारी इनकम को अदर इनकम की ग्रुप में लिया गया है। तो देखो, बैंक को कमीशन मिला, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज बैंक की अदर इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
उसमें से लॉस हुआ होगा तो माइनस करना। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के रीवैल्यूएशन में होने वाला प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड अदर एसेट, बैंक ने अपनी कोई अदर एसेट बेची होंगी उससे होने वाला प्रॉफिट, लॉस हुआ होगा तो माइनस करना। एसेट, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, बैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करती है उससे होने वाला प्रॉफिट। इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के स्वरूप में बैंक ने कमाए गए पैसे। और मिसलेनियस इनकम मतलब किरकोड़ इनकम, ये बैंक की इनकम है। जो व्यक्ति ये बोलेगा कि सर ये मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा, समझा नहीं, देख एकदम आसान है। क्या है इसमें सबसे आसान बात कि भाई बैंक की इनकम दो हेडिंग से आती है, एक इंटरेस्ट से आती है और एक अदर इनकम में आती है। तो भाई इंटरेस्ट से कौन कौन सी इनकम आती है, तो ये 4 इनकम आती है इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे, बैलेंस विथ आरबीआई से और अदर बैंकों के पास में। और अदर इनकम में क्या है, कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज, इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड, मिसलेनियस इनकम। ये सभी इनकम, ये वो इनकम है जो बैंक ने कमाई है। तो हमने शेड्यूल नंबर 13 और 14 ये 2 कंप्लीट किए हैं। अभी आपको ये राइट डाउन करना है बार बार और बैंक की इनकम के हेड्स याद करने हैं। थैंक यू।